Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, I am your chemistry teacher. I will teach you chemistry for class 8 and 9. Today is my lecture number 24. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है हमारा सॉलिबिलिटी. सॉलिबिलिटी मीन्स हलपजीरी. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मोल्स which can dissolve in 1 kilogram of the solvent at a particular temperature to give a saturated solution. आप जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से सॉल्यूशन बनता है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन से शुदा महलूल वो होता है जिसमें मज़ीद हम सॉल्यूट हल ना कर सकें, उसमें मज़ीद सॉल्यूट हल होने की गुंजाइश मौजूद ना हो, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सॉलिबिलिटी हलपजीरी क्या होती है? हलपजीरी से ये मुराद है कि एक ख़ास दर्जा हरारत पर मुनहिल की कितनी मिकदार 100 ग्राम, 1 किलोग्राम मीन्स 100 ग्राम, 100 किलोग्राम मुहल्लिल में हल हुई है. यानी कि ख़ास दर्जा हरारत पर 100 किलोग्राम या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो मुनहिल की मिकदार, मुनहिल के मोलों की मिकदार हल की जाएगी, कितनी मिकदार हल हुई है, उसे हम कहते हैं सॉलिबिलिटी. फैक्टर इफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी. सॉलिबिलिटी या हलपजीरी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल. कई अवामिल हैं जो सॉलिबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं. मैनी फैक्टर इफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट. दीज फैक्टर मे बी. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक मुनहिल की मुहल्लिल में हलपजीरी पर असरअंदाज होती हैं. वो ये हैं. नंबर 1 इज़ टेम्परेचर, दर्जा हरारत. प्रेशर, दबाव. नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मुनहिल और मुहल्लिल की फितरत. Number 1 factor is temperature. Temperature means दर्जा हरारत. The solubility of many solution generally increases with the increase in temperature. आम तौर पर मुख्तलिफ जो महलूल होते हैं, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिलाया जाता है तो उनकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है दर्जा हरारत बढ़ाने से. यानी कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्वेंट का तो सॉलिबिलिटी में इजाफा हो जाएगा, मुनहिल बहुत ज़्यादा हल हो सकता है. सच सॉल्यूट एब्जॉर्ब हीट व्हेन दे डिज़ोल्व इन वाटर. कुछ सॉल्यूट ऐसे भी होते हैं कि वो हरारत को जज़्ब कर लेते हैं जब उन्हें पानी में हल किया जाता है. यानी कि दर्जा हरारत बढ़ाने से ठोस और माया की हलपजीरी आमतौर पर बढ़ जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिबिलिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड. मिसाल के तौर पर अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, NH4Cl. उसकी हलपजीरी बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस बढ़ जाएगी विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से. तो इससे क्या निकला है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड और लिक्विड की सॉलिबिलिटी में इजाफा हो जाता है. बट द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर. लेकिन गैसों की मायात में हलपजीरी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है. तो तीनों पे इफेक्ट क्या है? टेम्परेचर का, दर्जा हरारत का, सॉलिबिलिटी का पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? दर्जा हरारत बढ़ाने से ठोस और मायात की हलपजीरी बढ़ती है, सॉलिड और लिक्विड की सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है. नंबर 2 फैक्टर इज प्रेशर. प्रेशर मीन्स दबाव. द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट इफेक्टेड बाय प्रेशर. ठोस और मायात, लिक्विड एंड सॉलिड मतलब ठोस और मायात की हलपजीरी पर दबाव का कोई भी असर नहीं होता, कि कोई भी इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर बढ़ाने से ठोस और मायात की हलपजीरी पर. बट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस. लेकिन किसी गैस की माया में हलपजीरी दबाव बढ़ाने से बढ़ जाएगी. यानी कि क्या? दबाव का गैसों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, गैसों की हलपजीरी दबाव बढ़ाने से बढ़ जाती है. दिस इज़ कॉल्ड हेनरीज लॉ. इसे हेनरी का कानून भी कहते हैं. अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि व्हाट इज़ हेनरी लॉ, तो आप यही वर्डिंग जो है इस क्वेश्चन की आंसर में लिख सकते हैं. M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, M इज इक्वल टू KP. क्या है ये M और P? देख लीजिए. M इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अ गैस. M जो है वो गैस की मिकदार है, तो गैस को हम जाहिर कर रहे हैं M से. K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, K मुस्तकिल है, और P इज इक्वल टू प्रेशर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि गैस की हलपजीरी प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. कि अगर गैसों को हम हल करना चाह रहे हैं, मिक्स करना चाह रहे हैं, तो उनके ऊपर अगर दबाव रखा जाएगा, प्रेशर डाला जाएगा, तो वो आसानी से एक दूसरे में हल हो जाती हैं.
क्या एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। उन दबाव बढ़ाने से उनकी हल पजीरी में इजाफा हो जाता है, जबकि ठोस और माया पे दबाव का कोई भी असर नहीं होता। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मुनहिल और मुहल्लिल की फितरत। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक हल पजीरी का यानी कि हम कहना चाहिए इन्हिसार मुनहिल और मुहल्लिल की फितरत पर भी होता है। पोलर कंपाउंड, पोलर मीन्स कुतबी, जिन पे चार्ज हो उन्हें हम पोलर कहते हैं। पोलर कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो कुतबी जो मुरक्कबात होते हैं वो कुतबी मुहल्लिल में ही आसानी से हल हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ पे चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव और उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव माया में हल कर रहे हैं तो वो उसमें आसानी से हल हो जाएगा। देन नॉन पोलर सॉल्वेंट, बजाय इसके कि वो किस में हल हो, गैर कुतबी मुहल्लिल में आसानी से हल हो। पोलर मीन्स चार्ज हो जिन पे, और नॉन पोलर मीन्स जिन पे कोई भी चार्ज ना हो। तो पोलर में आसानी से हल होता है कि सॉल्यूट भी पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है, तो आसानी से हल हो जाएंगे। सिमिलरली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो कोवेलेंट कंपाउंड है उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं, नो चार्ज, दे हैव नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वो आसानी से गैर कुतबी मुहल्लिल में, यानी कि माया जो है वो गैर कुतबी हो जिस पे उस पर भी कोई चार्ज ना हो, तो वो उसमें आसानी से हल हो जाएगा। एग्जाम्पल उन्होंने दी है नेफ्थलीन बीइंग नॉन पोलर सॉल्यूट। नेफ्थलीन जो है एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, मुनहिल है। इज़ मोर सॉल्युबल, यह आसानी से हल होगा किसमें, बेंजीन में। क्यों, क्योंकि बेंजीन भी जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो क्या निकला है कि एक जैसे को अपने अंदर आसानी से हल कर लेते हैं। अगर मुनहिल और मुहल्लिल दोनों पोलर हैं तो भी आसानी से हल हो जाएंगे, और अगर मुनहिल और मुहल्लिल यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों नॉन पोलर हैं तो वो भी आसानी से एक दूसरे में हल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये आज का टॉपिक सॉल्युबिलिटी हल पजीरी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप दोनों उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ज़बानी याद कीजिए और घर पर इसकी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1-2 साल के बाद ये क्वेश्चन हर साल रिवाइज होता है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए।